जितनी तालियां अभी तक आपने मेरे लिए बजाई हैं, जितनी तारीफ यहाँ पर मेरे लिए की गई है, ये खुदावंद का फजल है और सारा इज्जत और जलाल जो है वो खुदावंद के नाम को है। हालेलुया, आमीन। हम जोरदार तालियां बजाएंगे पाक कलाम के लिए और खुदा के लिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त काफी गुजर चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक पर हम आएंगे आज के कलाम के लिए, और आज हम सीखेंगे मसीह यीशु की मसलूबियत के बारे में। आम तौर पर हम जानते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और यीशु मसीह की ये तलावत जो आज हमने पढ़ी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो उसकी जो मसलूबियत थी, जब हम उसका जिक्र सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं कि खुदा का बेटा जो दुनिया में आया वो इतनी जिल्लत की मौत जो है उसे गवारा करना पड़ी, और ये जिल्लत की मौत जो थी वो आपके और मेरे गुनाहों के नतीजे में थी। वो बेगुनाह था, गुनाह से मुबर्रा था, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से उस पर मार पड़ी और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया। तो आज हम गौर करेंगे मसीह यीशु की मसलूबियत के बारे में। यीशु मसीह की जो मसलूबियत है, क्यों खुदा अपने बेटे को इस तरह से जो सलीबी मौत है उसके रास्ते से गुजारता है, जबकि वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान करता है। इस मौत पर आज हम गौर करेंगे, इसका मकसद क्या था, आज मसीह होते हुए हमारे लिए कौन सा सबक है जो हमें इससे सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जब इतनी जिल्लत की मौत मरता है और वो अपने आप को इस मौत के अंदर लेकर आता है, उसका मकसद क्या था। आज हमने मसीह होते हुए उनमें से कौन सी बातें हैं जिस पर गौर करना है, हमने क्या सीखना है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए ये मौत जो है वो क्यों कर जो है वो गवारा की। ये बड़ी खौफनाक मौत है। जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर से 27 बाब मत्ती की इंजील में और बाकी अंजील में भी यीशु की मसलूबियत को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को महसूस करते हैं यीशु मसीह के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कलाम में लिखा है कि वो किसी बात का जवाब नहीं देता। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने किसी भी बात का जवाब ना दिया। तो यहाँ पर हम ये सवाल उठता है कि क्या यीशु मसीह के पास कोई जवाब नहीं था? क्या यीशु मसीह के पास जवाब नहीं था? क्या उसे बात करने का सलीका नहीं था? क्या उसे ढंग नहीं था कि वो इन लोगों के इल्जामात का जवाब देता? तो बाइबल हमें ये सिखाती है अगर यीशु बोल पड़ता तो उसे छोड़ दिया जाता। वो हमारे गुनाहों के लिए मौत की सजा ना कबूल करता, लेकिन वो खामोश रहता है, और उस खामोशी की वजह ये थी कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए आया था। हालेलुया। और ये इसीलिए वो इस मौत को बर्दाश्त करता है, इसीलिए वो इस सलीबी मौत को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, क्योंकि उसका दुनिया में आने का मकसद यही था ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान करे। और हमारे गुनाहों के लिए जब अपने आप को कुर्बान करता है तो आज हम मसीह कहलाते हैं। आज हम हालेलुया के नारा भी मारते हैं, हम यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ भी करते हैं, और कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा जो उसके बेटे के नाम पर ईमान लाते हैं। अगर आप ईमान लाते हैं तो जोर से आमीन कहें। हालेलुया। आज हम मसीह इसीलिए कहलाते हैं, यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और उसके मरने से, मार खाने से आज हम मसीह कहलाते हैं। अगर यीशु मसीह वहां पर बोल पड़ता, वो हाकिम के सामने बोल पड़ता, अपने आप को बेगुनाह साबित कर देता, तो शायद आज हम मसीह ना होते, आज हम नजात याफ्ता ना होते, आज हम खुदा के बेटे और बेटियां ना होते, आज हम खुदा के फर्जंद ना होते, और ये हक हमें हासिल न होता अगर यीशु मसीह वहां पर बोल पड़ता और वो अपने बारे में बता देता कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन यीशु मसीह ने इतनी दर्दनाक मौत सही है। अभी हम इस पर गौर करें, यीशु मसीह को क्यों इतनी बेदर्दी के साथ जो है वो सलीब दिया गया। या खुदा अपने बेटे के लिए कोई और आसान मौत भी जो है वो मुकर्रर कर सकता था, लेकिन वो इतनी जिल्लत की मौत इसलिए हमें बताता है, सिखाता है कि यीशु मसीह का मरना जो था वो गुनाह का इंजाम था। क्या था वो? गुनाह का इंजाम था। गुनाह जो है, तारीकी जो है, इतनी
खौफनाक थी, तो यीशु मसीह को इतनी कर्बनाक मौत जो है वो उससे गुजरना पड़ा। अगर यीशु मसीह ना मरता तो मुझे और आपको मरना पड़ता। आपकी और मेरी मौत के लिए यीशु मसीह अपने आप को मसलूब करता है और अपने आप को सलीब पर हमारे लिए कुर्बान करता है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आज हम शिफा पाते हैं, आज हम मसीह हैं, आज हम मसीह घरानों में रहते हैं, हम अपने नाम के साथ मसीह लिखते हैं, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी खातर उस जिल्लत और रुसवाई को उसने कबूल कर लिया, और आज वो हमें मौका देता है। हम इज्जत के साथ खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां कहलाते हैं। ईमान रखते हैं तो जोर से आमीन कहें। हालेलुया। आज जो हम गौर करेंगे यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में, यीशु मसीह ने ये जो मौत थी वो क्यों गवारा की, और इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। यीशु मसीह जब सलीब पर है तो उसे सलीब के ऊपर भी इतनी दर्दनाक मौत सहने के बावजूद भी, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो इंसानों को उनसे मोहब्बत करता है, इंसानों का ख्याल करता है। और कलाम में लिखा है, ऐ बाप इनको इधर आवाज नहीं आती तो नहीं पता, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। अब आप सोचें, यीशु मसीह जो है अपने उन तकलीफ देने वालों के लिए जिन्होंने उसे तकलीफ दी, जिन्होंने कीलों से उसे छेद दिया, जिन्होंने उसके हाथों और पांव में कील ठोके, उनके लिए भी माफी की दुआ करता है। आज हमें सलीब के पैगाम से यही बातें बताई जाती हैं और यही बातें सिखाई जाती हैं। हमने भी एक दूसरे को माफ करना है। यीशु मसीह भाईचारे का मिशन लेकर दुनिया में आया है और वो बामी मोहब्बत की बात करता है, इसलिए हमने भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है और उसी मोहब्बत में हमने जो है आगे बढ़ना है। यीशु मसीह की सलीब जो थी, उसकी जो सलीबी मौत थी, कलाम बयान करता है यीशु मसीह जो है वो गुनाह की मजम्मत के लिए जो है वो सलीब पर मरता है, गुनाह की कंडेमिनेशन के लिए मरता है, वो गुनाह की मजम्मत करता है। जब वो सलीब पर मरता है तो उसकी वजह ये थी, उसने गुनाह को कीलों से जड़कर सलीब पर लटका दिया। हालेलुया। हमारे गुनाहों को उसने कीलों से जड़कर सलीब पर लटका दिया, और यही यीशु मसीह की मसलूबियत का मकसद था। उसने गुनाह की मजम्मत की, हमें उसने सिखाया है कि हमने गुनाह से तौबा करनी है और हमने खुदा की तरफ रुजू लाना है। हमने अपने आप को, अपनी डायरेक्शन को बदलना है और हमने खुदा की तरफ रुजू लाना है। अगर हम उसी रवश में चलते रहते हैं, अगर हमारी जिंदगियां उसी गुनाह की हालत में रहती हैं, तो फिर हम यीशु के मिशन से अपने आप को दूर कर लेते हैं। यीशु ने हमें यही सिखाया है कि जिस तरह मैंने गुनाह से नफरत की है, मैंने गुनाह को दूर किया है, मौत गवारा कर ली है, लेकिन मैंने गुनाह को नजदीक नहीं आने दिया, बल्कि मैंने गुनाहगारों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। आज हमने भी उसी मिसाल को अपनी जिंदगी के अंदर रखना है और हमने भी याद रखना है कि मसीह यीशु ने हमारी खातर जो है अपने आप को सलीबी मौत के लिए तैयार किया। कलाम के अंदर पढ़ते हैं और कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा। किसके लिए मरा? हमारे गुनाहों के लिए मरा। वो बेकसूर था, उसके अंदर गुनाह ना था, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए मरता है ताकि उसके मरने से हम शिफा पाएं। इसीलिए वो खामोश रहता है। जब कील ठोके जाते हैं, जब उसको मारा जाता है, उसके मुंह पे थूका जाता है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा जाता है, तो वो उसके बदले में रिटालिएशन नहीं करता है, वो मजामत नहीं करता है, बल्कि वो खुशी के साथ उस तकलीफ को कबूल करता है। ये बात जानते हुए कि मैंने ये दुख तकलीफ जो है आज आप लोगों के लिए सहना है और आपको निजात देने के लिए मिशन लेकर आया था, इसीलिए वो आपके गुनाहों को कीलों से जड़कर सलीब पर लटका देता। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना जो है वो इसलिए था ताकि हम गुनाह से तौबा करें। यीशु मसीह ने इसीलिए सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया ताकि उसकी वजह से हम गुनाह से तौबा करें। और अगर आज हम उसी हालत में हैं, आज अगर हम उसी गुनाह की हालत में पड़े हैं, तो फिर हमें याद रखने की जरूरत है हमने यीशु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाया है, हमने यीशु के मिशन को अपने पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया है, बल्कि आज भी हम गुनाह की हालत में वैसे ही गुनाह की हालत में गिरे हुए हैं। इसलिए हमें जो अपने आप को गुनाह की हालत से निकालने की जरूरत है। कलाम में सिखाता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को उसने सलीब पर दे दिया। गलातियों पहला बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है,
उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुताबिक हमें इस मौजूदा जहान से खलासी बख्शे। ये मौजूदा जहान जो है जिस दुनिया में हम रहते हैं ये गुनाह की अमाजगाह है, तारीकी की दुनिया है और नूर तारीकी में चमका था ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें निजात दे। हालेलुया। याद रखिएगा अंधेरा जो है, तारीकी जो है गुनाह की अलामत है और उस गुनाह से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, अपनी जान का नजराना दिया ताकि उसके बेटे और बेटियां जो उस पर ईमान लाते हैं वो अपनी राह को बदलें, अपनी रवश को बदलें और वो अपनी राह को बदलकर वो गुनाह की हालत से अपने आप को दूर करें और वो खुदा की रोशनी में आ जाएं। कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया का नूर हूं और जो नूर में चलता है वो कभी भटकता नहीं है, बल्कि जो अंधेरे में चलता है वो बार बार गिरता है, बार बार रास्ता भटकता है। यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाने के लिए आया था और इसी के लिए उसने गुनाह की मजम्मत के लिए अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया। इसलिए जो हमें गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, तो यीशु मसीह ने गुनाह को सलीब पर कीलों से जड़ दिया और जो वो अपनी मौत के जरिए से अपने जिस्म में उस गुनाह को ले लेता है और अपने आप को सलीब पर कीलों से जड़ देता है। क्या यीशु ने कोई गुनाह किया था? कलाम में लिखा है जब वो बपतिस्मा लेता तो आसमान से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाले यीशु को देखता है तो क्या कहता है? देखो यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना उसको देखते ही कहता है कि ये है वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाने के लिए आ गया है। उसका मिशन भी उसे जो है वो सलीबी मौत नहीं दे दी थी बल्कि वो मरने के लिए आया था। हालेलुया। कलाम में लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। हालेलुया। कब भेजा खुदा ने? जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो। तो यीशु के आने का एक ही मकसद था। कभी ये ना कहे कि यहूदियों ने सलीब दे दी, रोमियों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। ये एक जरिया था, एक वसीला था और ये खुदा का प्लान था कि खुदा ने उनके जरिए से यीशु मसीह को जो है हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया। हालेलुया। अगर यीशु कुर्बान ना होता आज हम अपने गुनाहों की हालत में होते, आज हम मसीह में ना होते, उसके बेटे और बेटियां ना होते, बल्कि हम उसी गुनाह की हालत में होते। लेकिन हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को गुनाह को अपने ऊपर लेना पड़ा और वो गुनाह को लेकर सलीब पर चढ़ गया और सलीबी मौत जो है उसने बर्दाश्त की, इसीलिए ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें खलासी बख्शे। जो हम देखते हैं एक हवाला हम देखेंगे रोमियो 8 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया और उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दे दिया। यीशु मसीह के बदन को सलीब पर जड़ा गया। किसको जड़ा गया? बदन को सलीब पर जड़ा गया। रूह को नहीं मारा गया बल्कि बदन को जो है सलीब से जड़ा गया। और कलाम में लिखा है कि रूह तो मुस्तहद है मगर बदन क्या है? कमजोर है। यीशु मसीह दुआ करता है बागे गतसमनी में कि रूह तो मुस्तहद है लेकिन बदन कमजोर है, इसलिए कि वो इंसानी बदन में आया था। याद रखिएगा इंसान कमजोर है, इंसानी बदन जो है वो कमजोर है और कमजोरी की हालत में हम गुनाह में गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो था वो गुनाह में गिरा नहीं था, वो गुनाह में गिरा नहीं था बल्कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने कुर्बानी दी। मेरे और आपके गुनाहों के बाइस जो है वो सलीब पर चढ़ाया गया। तो वो गुनाह की मजम्मत करने के लिए आया था। यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो गुनाह की मजम्मत करे, गुनाह से हमें खलासी दिलाए, गुनाह से हमें छुटकारा दिलाए। तो ये पहला मकसद था यीशु मसीह का कि वो हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। दूसरी बात जो हमें यहाँ सीखने के लिए मिलती है यीशु की मसलूबियत से वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो मोहब्बत का इंकशाफ करता है। किसका इंकशाफ करता है? मोहब्बत का इंकशाफ करता है। खुदा ने दुनिया से, मेरे साथ कहिए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये है खुदा बाप की मोहब्बत। हालेलुया। खुदा बाप ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया और उसका मकसद ये था कि वो हमारे
हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो। तो सलीब को जब भी आप देखते हैं तो याद करें कि बाप ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और खुदा बाप ने आपसे मोहब्बत की है और खुदा बाप ने अपनी मोहब्बत के बदले में अपने बेटे को आपके लिए दे दिया है। और फिर यीशु मसीह जो है जब वो बेटे, और हम देखते हैं कि इस्सियों 5 बाब दूसरी आयत में लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। तो जो मसीह यीशु जो है वो आपसे मोहब्बत करता है। ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। ध्यान ना लगता सुनते नहीं पे, आमीन की आवाज नहीं आती। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी आपसे मोहब्बत की है, खुदा बाप ने मोहब्बत की, खुदा ने बेटा आपको दे दिया और बेटे ने आपसे मोहब्बत की और वो आपकी खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया। हालेलुया, आमीन। वो आपके लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। बाप ने बेटे को इंसान की मोहब्बत में भेज दिया और जब बेटा आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपकी खातिर सलीब पर चढ़ जाता है। आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो सलीब पर मरता है, अपना लहू बहाता है। और थोड़ी देर के लिए सोचें कि खुदा का बेटा जब जमीन पर आया तो वो इंसानी शक्ल में आ गया। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो अपने बेटे को इंसानी शक्ल में भेज देता है। अगरचे वो कामल खुदा था, कामल इंसान था, उसके बावजूद भी उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर उठा लिया। हालेलुया। ताकि हम उसकी वजह से जो है हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। तो जो हमें सलीबी मौत को कभी भी नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जो हमें अपनी सच्ची मोहब्बत हम पर जाहिर करते हैं और आज वो हमें भी सिखाते हैं, हमने भी अपने लोगों से मोहब्बत रखनी है। हालेलुया। कौन से लोगों से? अपने लोग कौन से? जो घर में रहते हैं हमारे साथ। अपने लोग कौन है? हमारे पड़ोस में रहने वाले, चर्च के मेंबर। कौन से लोगों से मोहब्बत रखनी है हमने किससे मोहब्बत रखनी है? ऊंचा बोलो कि देखो डर दे। किससे मोहब्बत रखनी है? सबसे मोहब्बत रखनी है। हालेलुया। हमने सबसे मोहब्बत रखनी है क्योंकि यीशु ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है। इसी मोहब्बत को हम लेकर आगे बढ़ने और हम दूसरों तक इस मोहब्बत को पहुंचाएं। अपने बहनों से, बेटियों से, बच्चों से, बीवी से, शौहर से, माँ से, बाप से हम सब मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मोहब्बत ये है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें। हालेलुया। हमें दूसरों से भी मोहब्बत का इजहार जो है वो करने की जरूरत है। अपनी मोहब्बत दूसरों तक बांटने की जरूरत है। सिर्फ अपने घर तक ना रखें बल्कि दूसरों तक बांटें। अपनी मोहब्बत को शेयर करें जैसे यीशु मसीह ने आपकी मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वो आपकी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करता है, आपकी मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान करता है। तो आज हमारे ऊपर ये फर्ज होता है हमने भी उसकी मोहब्बत में अपने आप को दूसरों के लिए खाली करना है, दूसरों की खिदमत करने के लिए तैयार रहना है, दूसरों से मोहब्बत करने के लिए तैयार रहना है। और मोहब्बत का मतलब ये है मसीही मोहब्बत। हालेलुया। मसीही मोहब्बत जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी गई है। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर लोगों से आपने वैसे ही मोहब्बत करनी है, इसलिए कि मसीह जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। और हम कहते हैं कि गॉड इज लव, खुदा जो है वो मोहब्बत है। हमने इसका सबूत देना है। चर्च में तो हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, चर्च से बाहर निकले तो लोगों गाला काटना शुरू करती है। ऐसे ही है। तो फिर क्या कहेंगे लोग हमें कि ये इनका खुदा है जो मोहब्बत का खुदा है। ये बाहर जाकर तो लड़ते हैं आपस में, चर्च के अंदर कहते हैं खुदा मोहब्बत है। तो आज जो हमें सोचने की जरूरत है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमें इस मोहब्बत को दूसरों तक बांटना है। यीशु मसीह की सलीब पर मरने का मकसद ये था हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हालेलुया। हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की जरूरत है। तीसरा पैगाम आज हमें यहाँ पर मिलता है कि यीशु मसीह का मरना जो है वो दुनिया की निजात के लिए था। हालेलुया। दुनिया की निजात के लिए वो मरता है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी जिंदगी में गुनाह मौजूद नहीं था क्योंकि वो कामल खुदा है, कामल खुदा इंसान है और वो गुनाह से मुबर्रा है। दुनिया में आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं उनमें कोई भी इंसान जो है कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। क्योंकि हम सब इंसान हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं। लेकिन
لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات جو تھی اس میں گناہ موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ کامل انسان تھا، اسی لیے وہ کامل انسان تھا اور کامل خدا تھا، کیونکہ اس میں گناہ موجود نہیں تھا۔ اسی لیے آج ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کا مرنا جو تھا وہ ہماری نجات تھی، اس کے مرنے سے ہم نے نجات پائی ہے، اگر وہ نہ مرتا تو شاید ہم نجات نہ پاتے۔ اسی لیے جب بھی صلیب آپ کے سامنے نظر آئے، اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اس بات کو شامل رکھ لیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا، اور اس کے مرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی وجہ سے ہم جو ہے نجات پائیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر ہم اس بات کو شاید غلط مطلب لیتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مرنا جو تھا، یسوع مسیح کا مرنا چند لوگوں کے لیے نہیں تھا، یسوع مسیح کا مرنا مسیحیوں کے لیے نہیں تھا، یسوع مسیح کا مرنا یہودیوں کے لیے نہیں تھا۔ کلام میں لکھے وہ تمام عالم کے لیے مرا۔ کس کے لیے مرا؟ تمام دنیا کے لیے اس نے جو ہے اپنی جان دی، تمام انسانیت کے لیے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہر انسان کے لیے یسوع مسیح نے صلیبی موت سہی ہے، اسی لیے کہ وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا، اور نجات دینے کے لیے تمام انسانوں کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جاؤ اور جا کر کلام کی منادی کرو، اور جو ایمان لائیں انہیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک کے نام سے بپتسمہ دو، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کس کے ساتھ رہوں گا؟ ہمارے ساتھ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہلیلویہ! ایمان لاتے ہیں تو زور سے آمین کہیں، جو ایمان لاتے ہیں زور سے آمین کہیں۔ یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہلیلویہ! یہی آپ کی نجات ہے، یہی وہ نجات ہے جس کے لیے اس نے صلیب سہی تھی۔ وہ صلیب پر اسی لیے مر گیا تھا تاکہ آپ نجات پا سکیں۔ تو یسوع کا مرنا آپ کی نجات کے لیے ہے۔ ہمیشہ صلیب کو دیکھ کر یاد رکھیں یسوع مسیح آپ کی نجات کے لیے موا ہے، اور اس نے آپ کی نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کو نجات کے طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ یسوع مسیح صرف مسیحیوں کے لیے مرا ہے، کبھی بھی یہ خیال نہ کریں، بلکہ آپ کو پیغام دیا گیا ہے، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ آمین کہیں زور سے۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، جاؤ اور جا کر اس کلام کی کیا کرو؟ پادری صاحب نے کرنی ہے۔ پادری صاحب کو کہا ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ تمام مسیحیوں کو کہا گیا جو ایماندار ہیں۔ تمام مسیحیوں کی ذمہ داری ہے، جاؤ اور جا کر کلام کی منادی کرو، اور جو ایمان لائیں انہیں خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، میری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہلیلویہ! آمین! آپ کو خدا نے ذمہ داری دی ہے، دنیا کو بتائیں کہ آپ کا نجات دہندہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر موا ہے۔ آپ محبت کی مثال بن کر جائیں، آپ یسوع مسیح کی صلیب بن کر باہر نکلیں۔ اگر آپ صلیب بن کر نکلیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ ہلیلویہ! جہاں جہاں صلیب جاتی ہے لوگ پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ہلیلویہ! آمین! آپ کی زندگی بھی یسوع مسیح کی زندگی ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میری مانند بنو۔ کیا کہتا ہے؟ بھائیو آپ سے بھی پوچھا ہے میں نے، کس کی مانند بنو؟ میری مانند بنو۔ تو کلام میں لکھا ہے میری مانند بنو، اور پولس رسول کہتا ہے میری مانند بنو، میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں۔ ہلیلویہ! تو ہمیں بھی مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے۔ ہلیلویہ! پھر ہی صلیب کا مزہ ہے، پھر یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی اگر آپ کی زندگی میں صلیب آ جائے گی۔ آپ کی زندگی میں صلیب آئے گی تو لوگ نجات پائیں گے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں مسیح نہیں ہے تو پھر لوگ اس صلیب کے بارے میں بھی غلط بولیں گے، اس صلیب کو بھی گالیاں دیں گے۔ کیوں کہ ہماری زندگی میں اگر عمل نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں صلیب نہیں ہے تو پھر وہ یسوع کو کہیں گے بھئی ان کا لیڈر بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایسے ہی ہم نے اپنی زندگیوں سے یسوع کی صلیب کو آگے لے کر آنا ہے۔ یہ نجات کا پیغام ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے ہے، اور یہ ہمارے لیے واحد امید ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، حق اور زندگی
राह हक और जिंदगी मैं हूं। तो कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं? राह एक ही है। यीशु कहता है मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। तो अगर आप इस राह हक और जिंदगी के पीछे चलेंगे तो फिर आप नजात पाएंगे। यीशु मसीह ने ऐसे मार नहीं खाई थी, आपकी खातिर खाई थी। अब आपकी जिम्मेदारी है उस राह पर चलना, उस हक की पैरवी करना और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करना। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाएं। कलाम में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और खुदा के फर्जंद कौन होते हैं? जो मसीह के कलाम पर अमल करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? गिरजे च रश लानी भरना है गिरजे नु आगे। हालेलुया हालेलुया नारे मारने खाली। क्या करना है? अमल करना है। अमल से जिंदगी है जन्नत भी जहन्नम। तो अगर अमल नहीं है जिंदगी के अंदर तो फिर बेकार है। फिर यहाँ पे हम नारे मारते हैं हालेलुया हालेलुया, नारे मारे बाहर निकल के भूल गए सारा कुछ। तो जो कलाम हमने सुन के जाना है ये आपके लिए बीज के तौर पर काम करता है। जब आप खेत में बीज बोते हैं तो वो फल लाता है। हालेलुया। और अगर जिंदगी में फल नहीं होगा तो फिर जिंदगी बेकार है। अगर यीशु मसीह का कलाम आपकी जिंदगी में फलता नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर कलाम मौजूद नहीं है, तो फिर वो बेकार है। फिर ये नजात का पैगाम भी आपके लिए बेकार है, यीशु की सलीब भी आपके लिए बेकार है। इसीलिए अगर आपने कलाम पर अमल नहीं किया, जिंदगी में अमल मौजूद नहीं है, तो फिर हमारा ईमान बेकार है। इसीलिए याद रखें, हमें पूरे तौर पर जो है इस राह हक और जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है। अपने आप को इसके मुताबिक चलाने की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है मैं और बाप, मैं और बाप, मैं और बाप, राह हक और जिंदगी। तो फिर हमने किसके पीछे जाना है? यीशु मसीह की सलीब को लेकर आगे बढ़ना है। अगर निजात पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, मुश्किलों से आजादी हासिल करना चाहते हैं, बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं, तो फिर इस राह हक और जिंदगी के पीछे आने की जरूरत है। अमली तौर पर हमें अपने आप को उसके पीछे देने की जरूरत है। अपने आप को पूरे का पूरा जो है हमें खुदा को देने की जरूरत है। रोज की किताब में लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा से, जिसको आयत आती है जोर से पढ़िएगा, तो खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से और आगे क्या लिखा है? अपनी सारी क्या कर? मोहब्बत सारी। क्या लिखा है? सारी, थोड़ी सी नहीं, सारी ताकत से, सारी अकल से। तो हमें खुदा से मोहब्बत रखने की जरूरत है। हमें पूरे तौर पर अपना आप उसको देने की जरूरत है। अगर हम पूरे तौर पर उसको हम दे देते हैं तो फिर इसका मतलब है हम उसकी निजाती प्रोग्राम में शामिल हैं। फिर उसकी सलीब जो है हमारे लिए कारआमद है। फिर उस सलीब का हमारी जिंदगी में कुछ फायदा है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए बेकार है। फिर हम नारे मार मार कर चले जाएंगे। जब बड़े नारे मारे तो गला दर्द क्या कर, ऐसे ही है। आज बारह पार साहब आए सन, बड़े नारे लवाए उन्होंने, ऐसे ही है। लेकिन क्या करना है? कलाम को सुनकर अमल करना है, कलाम को सुनकर फल लाना है। अगर आपकी जिंदगी में फल होगा तो दूसरे आपकी जिंदगी से फल हासिल करेंगे। चूंकि वक्त हमारे पास कम है, आज हम इस कलाम को यहीं पर खत्म करेंगे। डिटेल तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास कम है, आज हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी में देंगे और आज के इस कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों में ये बरकत बख्शे, ताकि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर हासिल कर सकें। अपने सरों को झुकाएं और कोशिश करें सारे बैठ जाएं। डोंट मूव प्लीज, अपने आप को एक जगह पर बैठ जाएं और खुदा की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। बहरबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से एक बार फिर तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस फजल के लिए, तेरे बेटों और बेटियों के लिए, इस हाज़िर जमायत के लिए। खुदा जो तेरी हजूरी में खुदा तेरे सामने इकट्ठे हैं, आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, एक एक पर अपनी रहमत और बरकत को नाज़िल कर। आज के कलाम के वसीले से तेरे पाक रूह का मसा आज खुदा की जिंदगी में फैल जाए और खुदा तेरा कलाम मसा
مؤثر کرے, ہماری زندگیوں میں کام کرے, تاکہ خدا ہم تیرے کلام کے وسیلے سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں, ہماری زندگیوں کو تبدیل کر خدا تیرے پاک روح کا مسا آج اس جگہ پر, اس چرچ پر, اس خادم پر اور اس کلیسیا پر اور تمام لوگوں پر خدا پورے طور پر بھرپور طریقے سے خدا نازل ہو, اور خدا تیرے لوگ نجات پائیں. آج جو لوگ شفا کے لیے آئے اسمانی باپ اپنا ہاتھ بڑھا اور خدا ایک ایک شخص کو جو کہ حضوری میں آیا ہے خدا شفا سے معمور کر, اس کلام کی برکت ہم سب کو برکت دے, توفیق عطا کر, ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین.